जहांगीरपुरी हिंसा पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी। क्या खुद संबित पात्रा कह रहे हैं, सुनिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखेगी और जो भी कॉल्स इसमें आएंगे उस पर कार्यवाही करने का काम विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट इन सारे कॉल्स को एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर में था, एसीबी के पास भेजेगी। इस पर भी बहुत विज्ञापन हुआ। एक ऐसा माहौल बनाया गया मानो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की चेष्टा अरविंद केजरीवाल जी की है। आपको याद होगा उसके पश्चात दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग अर्थात विजिलेंस डिपार्टमेंट में से एसीबी चला गया। एसीबी उनके पास नहीं रहा। जब एसीबी उनसे छिन गया तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ आंकड़े रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आंकड़े रखा कि ये जो हेल्पलाइन 1031 खोला गया था उसके माध्यम से जो कॉल आए थे उनकी संख्या 1,25,000 की थी। 1,25,000 calls were received through this helpline, the anti-corruption helpline, that is 1031. And mostly these anti-corruption calls, ये जो भ्रष्टाचार के विरोध जो कॉल्स थे, ये कॉल्स कुछ विभागों की थी जिसमें एमसीडी, पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सम्मिलित थे। कि इन 4-5 विभागों का बहुत कॉल्स आया है। 1,25,000 कॉल्स आई है। और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था उस समय कि इसके आधार पर लगभग 152 अधिकारियों को निलंबित अर्थात सस्पेंड किया गया है और 35 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरटीआई का सिलसिला चालू हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन है। लोगों ने जानना चाहा कि वास्तविकता इस नंबर का क्या था, कितने लोगों को वास्तविक रूप से इसमें सजा हुआ। जो दिल्ली पुलिस की आरटीआई की जवाब 13 मई 2015 को दिल्ली पुलिस से यह आरटीआई में मांगा गया कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है कार्यवाही करने की, एफआईआर दर्ज करने की, शिकायत दर्ज करने की, वो तो आप हैं। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्यवाही हुई? तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुल मिलाकर के 1031 पे 282 कॉल्स मात्र आए और 7 केस दर्ज हुए। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए। भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए। डिफरेंस देखिए, 1,25,000 और 282, और केवल 7 केस दर्ज हुए। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई 7 केस दर्ज हुए। ठीक उसी प्रकार स्पेशल सीपी एंटी करप्शन एक विभाग था, उसके जो स्पेशल सीपी थे, स्पेशल सीपी के अनुसार 20 अप्रैल 2015 को उन्होंने कहा कि ये जो 1031 हेल्पलाइन था इसमें मैक्सिमम 451 शिकायतें आई, 11 मामले दर्ज हुए। 7 से 11 मामले। एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए, पुलिस ने कहा 7 मामले दर्ज हुए। बाद में आपको पता है ये जो हेल्पलाइन था 1031 जिसके ऊपर इतना फैनफेयर हुआ था कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा, करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये बंद हो गया। ये कोविड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसी प्रकार के एक हेल्पलाइन को लेकर वो कहीं ना कहीं पंजाब बदल जाएगा इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक में है, कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नो रिकॉर्ड कीपिंग कुड बी डन। व्हाई? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार ने उस समय निजी स्वयं सेवकों को रखा था। निजी मतलब अपने ही जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, उनको रखा था इस काम को करने के लिए। सो दे वर नॉट क्वाइट डेप्थ। उनको पता नहीं था कि इस प्रकार इस हेल्पलाइन को हैंडल करना है, इसलिए कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुआ है। इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तविक रूप में किसी पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक मुहावरा है। आप सोच के देखिए, इतना कुछ कहा गया था। अरविंद केजरीवाल जी किस तरह हाथ ऐसे ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रोज कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, आप बिल्कुल डरिएगा मत, मैं बिल्कुल हूं ना, आप फोन करिए, मैं बैठा हूं,
सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हेल्पलाइन ही सब कुछ है। कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ है, कोई जेल नहीं गया है, इतने वर्ष बीत गए। ये जो इनकी रणनीति है, कुछ नहीं करना, केवल जिक्र करना और जिक्र का फिक्र करना, आज उसी विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और बाकी बहुत सारे विषयों को लेकर अभी आदेश गुप्ता जी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने रूबरू होंगे। माननीय आदेश जी। धन्यवाद माननीय संबित पात्रा जी। अभी सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी बड़े विस्तार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के बारे में उनका पोल खोलने का काम संबित जी ने किया है, और दिल्ली के मामले के अंदर भी मैं कुछ बातें आपके सामने साझा करना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिस समय पंजाब के अंदर उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने ट्वीट किया कि हमने 11 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन किया, एक पंजाब के अंदर कट्टर ईमानदार सरकार आ गई है। और ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार को चलाने वाले जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उनके बड़े ही कट्टर दोस्त और मित्र और उनके सखा रहे ऐसे दिल्ली में उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री सत्येंद्र जैन जी की एक कारनामा सामने आया, और वो कारनामा उनकी लगभग 5 करोड़ की संपत्ति, जो कि फर्जी कंपनियों के नाम पर हवाला कारोबारियों से लेन देन करके उन्होंने जमीन खरीदी थी, उसको जब्त किया गया। और यह कार्रवाई बहुत नई नहीं है, पिछले 5-6 सालों से उन पर यह कार्रवाई चल रही, उस पर जांच चल रही। और उस जांच के दौरान यह पाया गया कि किस तरह से सरकार का जो वो उपयोग कहते हैं उसको दुरुपयोग कर रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। किस तरह से दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के कट्टर दोस्त और चहेते सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से जो लेन देन था, उसमें 16.38 करोड़ रुपया हवाला कारोबारियों से लेन देन किया। और खुद हवाला कारोबारियों ने इस जांच के दौरान बताया, जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी, राजेंद्र बंसल। और ये बात यही नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद रहते हुए 3 कंपनियां, जो शेल कंपनी है जिसमें हवाला का पैसा वो लेते थे, इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जिनको चलाने का काम सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के लोग करते हैं। शेल कंपनी है, इसमें जितना उनका नंबर 2 का पैसा हवाला के थ्रू वो लेते थे, और इससे करते क्या थे, ये बात भी बहुत जानकारी आपको दे रहा हूं। वो दिल्ली में इससे जमीनें खरीदते थे, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो हमें डर काएगा। खुद मुख्यमंत्री उनके दोस्त है, मुख्यमंत्री जी पूरा शेल्टर दिए और उनको मंत्रालय भी वो दे रखे, यूडी मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। क्योंकि सड़क कहां से निकलेगी, कहां की जमीन कब महंगी होगी, ये सब अगर किसी को पता है तो वो दिल्ली में सत्येंद्र जैन को पता है। इसलिए उन्होंने किया क्या, इन तीनों कंपनियों के नाम पर दिल्ली के अंदर 123 बीघा जमीन खरीदी, 27.89 करोड़ में, और फिर 200 बीघा जमीन खरीदी। कहां खरीदी? कृषि भूमि खरीदी कराला में, औचंदी, निजामपुर, बुद्धनगर, उत्तर पश्चिम के तमाम इलाके, पल्ला, बख्तावरपुर। और वो जहां जमीनें खरीदते थे उससे पहले वो वहां सड़क नहीं बनी होती थी, क्योंकि इनके पास पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री और यूडी मिनिस्ट्री है, इसलिए उनको पता था कि कहां
जल बोर्ड की लाइन पड़नी है, कहां पर विकास होना है, और वहां वो सड़क बनाकर वो जमीन उससे भी ज्यादा महंगे दामों पर बेचने का काम ये दिल्ली सरकार के मंत्री कर रहे थे, जिसमें कार्रवाई हुई है, उनकी जमीन जब्त की गई है। ये मैंने एक खुलासा कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के बारे में, कट्टर ईमानदार सरकार के बारे में कहा है, क्योंकि उनका काम नहीं है, इसीलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जितनी भी जांच के बारे में संबित जी ने बताया है, दिल्ली जल बोर्ड के 60,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने दिया। आज अगर कोई एक सामान्य से सामान्य गृहिणी भी होती है तो 25, 30, 40 हजार रुपए घर का खर्चा होता है, उसका भी क्या आय और क्या व्यय है उसका भी ब्यौरा होता है। लेकिन 60,000 करोड़ रुपए का ब्यौरा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। 7 सालों में 22 पत्र सीएजी ने इनको लिखे कि भाई आप हिसाब किताब बताइए कि कहां आपने ये खर्चा किया है, कहां पे आपने किसको जल बोर्ड में कहां खर्चा किया है, नहीं दिया है। और आखिरी पत्र में सीएजी ने साफ लिखा है, इसका मतलब आपने फोर्जरी की है, आपने फ्रॉड किया है, आपका इंटेंशन ठीक नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, अपने किसी मंत्री को नहीं हटाया, न जल बोर्ड के मंत्री को हटाया, न वाइस चेयरमैन को हटाया। और यहां तक कि डीटीसी में जो बस की खरीदें की गई, जिसमें 1000 बसें 975 करोड़ की खरीदी हुई, पहले तो टेंडर नहीं किए क्योंकि नीयत नहीं ठीक थी, और जब टेंडर किए तो उन 1000 बसों की खरीद में 975 करोड़ रुपया खर्च होता है, और उसके मेंटेनेंस का एक अलग से टेंडर करते हैं, वो 3500 करोड़ का। मतलब खरीदी नई बसें, उसमें मेंटेनेंस भी शामिल है, लेकिन अलग से एक मेंटेनेंस का टेंडर करके 3500 करोड़ रुपया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की, अब सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी बात करी। टीवी पर केजरीवाल भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार पर केजरीवाल के दावे खोखले हैं और आरटीआई के जरिए सच उजागर हुआ, ये बीजेपी आरोप लगाती हुई आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल या कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। तो बड़ी अहम खबर है, इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रही है बीजेपी। भ्रष्टाचार पर केजरीवाल के दावे खोखले हैं, बीजेपी की तरफ से कहा गया आरटीआई के जरिए सच उजागर हुआ है, ये बीजेपी कहती हुई नजर आई है। शिकायत पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बीजेपी की तरफ से